आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अरहत भक्ति के इस चारित्र्य भक्ति के अंतर्गत दर्शनाचार के स्वरूप में सम्यक दर्शन के 8 अंगों के विषय में बतलाया था। 8 अंगों के विषय में बतलाया था और 8 अंगों के विषय में निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि अंग के विषय में देखा था। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से शंका, संशय और संदेह के लिए प्राप्त नहीं होता। कौन? शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से वो शंका, संशय और संदेह के लिए वो प्राप्त नहीं होता है। सदैव सम्यक दृष्टि जीव निसंकित रहता है, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करता और वह निश्चित सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी के लिए नमस्कार नहीं करता। वज्रकर्ण जो था उसने एक बार मुनिराज के उपदेश से प्रेरित होकर के नियम लिया था कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी के लिए मैं नमस्कार नहीं करूँगा, किसी के लिए भी अपना माथा नहीं झुकाऊंगा। ऐसा उसने एक बार नियम लिया था। सिंहोदर ने उसके लिए अपने आप को नमस्कार करने के लिए कहा। तब उसने कहा कि अपने दूत को भेजा कि मैं पेड़ से लटक करके मर जाऊंगा, लेकिन अपने सम्यक दर्शन व्रत को खंडित नहीं करूंगा। मैं आपको किसी भी प्रकार से आपको नहीं झुकूंगा। इसी प्रकार से आप मेरी भार्या को छोड़ करके और मेरे धर्म को छोड़ करके, बोलो, मेरी भार्या को छोड़ करके और मेरे धर्म को छोड़ करके सब कुछ ले लो, पर मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से नमस्कार नहीं करूंगा। इसी प्रकार से बाली ने मुनिराज से नियम लिया था कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। रावण ने जब उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया कि हम आपकी अधीनता को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा अपना ये माथा किसी के सामने झुकाएंगे नहीं। सिर कट सकता है लेकिन सिर बोलो, सिर कट सकता है लेकिन सिर कहीं अन्यत्र झुक नहीं सकता है। इस सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है ना। देव शास्त्र गुरु के चरणों में सिर कटेगा नहीं, उनके चरणों में सिर क्या होता है? झुकता है ना। क्योंकि है ना, जिसके लिए कर्म काटना है, बोलो, जिसके लिए कर्म काटना है वो कभी अपने सिर काटने की भावना नहीं रखता, क्योंकि सिर कट जाएगा तो कर्म काटने का अवसर ना मिल पाएगा। इसलिए वो सिर काटने की नहीं सोचता है। हाँ, जहाँ पर हमारा व्रत खंडित होता, ऐसे मुनिराजों के भी उल्लेख है जिन्हें डर लगा, जिन्हें भय उत्पन्न हुआ कि राजा हमारे व्रतों को खंडित करेगा, है ना, कोई स्त्री हमारे ब्रह्मचर्य धर्म के लिए खंडित करेगी, तो उन्होंने अपनी श्वासोच्छ्वास को रोक करके उन्होंने प्राणों का क्या कर दिया? लेकिन श्वासोच्छ्वास के लिए रोका, कसाय भाव में नहीं, जिनेंद्र भगवान के लिए परोक्ष रूप में साक्षी बना करके, है ना, उत्तम क्षमा के साथ आर्तरोध धर्म का त्याग करके, संकलेश परिणामों का त्याग करके भगवान के सामने ऐसा करके, हे भगवान, मेरा नियम खंडित ना हो, इसीलिए मैं इस देह के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, कसाय भाव से नहीं छोड़ रहा हूँ। और उन्होंने समता भाव से, निर्मल परिणामों से, विशुद्ध परिणामों के द्वारा अपनी आलोचना करके, अपनी निंदा गढ़ा करके उन्होंने अपने प्राणों का क्या कर दिया? अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो वो भी क्या है? समाधि मरण ही है। वो क्या है? वो भी क्या है? उसे भी समाधि मरण ही उसके लिए कहा गया है। तो ऐसे हमारा नियम टूटे उससे पहले सांस के लिए क्या कर देना? तोड़ देना। लेकिन धर्म के प्रति इतनी हमारी गहरी आस्था भी होना चाहिए, इतनी गहरी हमारी आस्था भी होना चाहिए व्रतों के प्रति, कि चाहे किसी भी प्रकार से, जैसे वीणा का तार टूट जाने के बाद स्वर भंग हो जाता है, बोलो, वीणा का
तार टूट जाने के बाद सुर भंग हो जाता है और उससे है ना सुर नहीं निकलता है और देखने वालों का मन उस पर अनुरंजित नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी का नियम व्रत आदि टूट जाने पर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति का क्या नहीं बनता है, भाव नहीं बनता है। इसलिए अमूढ़ दृष्टि, किसी भी प्रकार से मूढ़ नहीं होना, इसका नाम क्या है, अमूढ़ दृष्टि। उसके बाद पांचवा अंग जो है इसका नाम क्या है, उपगूहन, है ना। उपगूहन का मतलब होता है ना, किसी के दोषों को क्या करना, ढाकना। किसके, धर्म और धर्मात्माओं के दोषों के लिए ढाकना, है ना। क्यों ढाकना, ताकि इनको तो इन्फेक्शन है, इनके कारण से अन्य लोगों को क्या ना हो, इन्फेक्ट, क्योंकि कई संसर्गज बीमारियां होती हैं। जैसे मान लो किसी को घाव था, जैसे किसी को हाथ में घाव था और हाथ में घाव होने से है ना वो खुला रहा, वो क्या रहा, घाव के लिए ढांक करके रखना। किसके, क्या करके रखना, घाव के लिए ढांक के रखना। और यदि ढांकने का साधन ना मिले तो हाथ को ऐसा ऐसा करते रहना। क्यों, कौन आके बैठेंगी, मक्खी आकर के बैठेंगी तो हमको क्या होगा, कष्ट होगा। वो काटेंगी तो हमको क्या होगा, कष्ट होगा, इन्फेक्शन होगा। इसके साथ साथ ये भी भावना रखना, ये मक्खी यहाँ से यहाँ की गंदगी खा के जाएगी और किसी और के शरीर पर बैठेगी, है ना, तो उसे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार से अगर किसी धर्मात्मा के अंदर दोष दिखता है तो हमें उसको क्या करना, घाव की तरह ढांकने का, बोलो क्या करना, हमें उसको ढांकने का पुरुषार्थ करना, ताकि अन्य किसी व्यक्ति की श्रद्धा में ठोकर ना लगे, कोई व्यक्ति सम्यक से च्युत ना हो जाए, कोई व्यक्ति अपना धर्म ना छोड़ पड़े। तो इसलिए उनके दोष को क्या करना है ना, ढांकना। इसलिए भैया हमारा जो पर्सनल चिंतन है, पर्सनल हमारी जो थिंकिंग है, हमारा रिसर्च है, हमारा जो मानना है, हमारी जो अवधारणा है, भाई हमारी अवधारणा ये है, चारित्र्य धर्म का पालन करना सरल है। बोलो चारित्र्य धर्म का, पंडित साहब, चारित्र्य धर्म का पालन करना सरल है। चारित्र्य धर्म का पालन करने का, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा, ये रस परित्याग नाम का तप है। क्या नहीं करूंगा मैं, आज नमक नहीं खाऊंगा, आज मैं उपवास करूंगा, ये अनशन नाम का तप है। आज मैं एक ही मूंग का मोठर खाऊंगा, मैं मूंग का है ना मोठर खाऊंगा मैं, उसके लिए ये व्रत परिसंख्या नाम का क्या है, तप है। आज मैं एक एकासन से बैठूंगा, काय क्लेश नाम का तप है, इत्यादि वो तप कर। चारित्र्य धर्म की पालना करना सरल है। बोलो भैया, भैया चारित्र्य धर्म का पालन करना, हाँ, कला और कलम एक साथ, चारित्र्य धर्म का पालन करना सरल है, पर सम्यक धर्म का पालन करना, काजू पचाना सरल है। बोलो काजू पचाना सरल है ना। और काजू की कतली पचाना और भी सरल है। काजू पचाना, बोलो राजू भाई, काजू पचाना सरल है, बादाम पचाना सरल है, घी में तले 5 किलो छुआरे खा करके पचाना सरल है। घी में तले चारित्र्य धर्म की पालना करना सरल है। नमो सिद्धाड़म। चारित्र्य धर्म की पालना करना सरल है, परंतु सम्यक धर्म की पालना करना बहुत कठिन है। चारित्र्य धर्म की पालना, सम्यक धर्म की पालना करना बहुत कठिन है। जैसे मान लीजिए है ना, ये काजू पचाना सरल है, किस बादाम पचाना सरल है, 5 किलो छुआरे घी में तले पचाना सरल है। शुद्ध प्योर अमूल्य का 1 किलो है ना, 1 किलो घी पी करके पचाना क्या है, सरल है। इतना घी पचाना क्या है, सरल है। लेकिन किसी के दोष पचाना, बोलो, सबसे है ना, नुकसान काजू नहीं किया, नुकसान बादाम नहीं की, नुकसान कौन कर गए, दोष नुकसान। दोषों के लिए पचाना और किसी को दोषों से बचाना। बोलो दोषों के लिए पचाना और किसी से दोषों के लिए बचाना बहुत क्या होता है,
कठिन होता है ना, बहुत कठिन होता है। इसलिए किसी के दोषों को ढांकना बहुत कठिन है। सच्चा सम्यक दृष्टि वही होता है कि दोष देखने के बाद में भी वो उसे दोष नहीं कहता है, नहीं नहीं, उसकी सोच ये रहती है। हमारे साथ में एक वयोवृद्ध क्षुल्लक जी थे, उनकी 95 ईयर्स, कितना, 95 ईयर्स। और जब वो सामयिक आहार के बाद जब वो सामयिक करने के लिए बैठे तो वहाँ उनके सामने रहल रखी हुई थी, उस पर शास्त्र रखा हुआ था। देखिए इतनी उम्र, 95 ईयर्स, और इतने ईयर्स में कैरेक्टर का पालन करना कितना कठिन होता, जहाँ स्वयं की बॉडी कामना करती हो, है ना, जहाँ पर किसी उसका, है ना, मन जो बॉडी चलाना जाता हो, और ऐसे समय में सामय करने माला लेकर के बैठे, है ना। भोजन के बाद तंद्रा का आना स्वाभाविक है। भोजन करने का मतलब ही है तंद्रा का निमंत्रण। बोलो, तंद्रा का, भोजन करने का मतलब ही है, बोलो, भोजन करने का मतलब ही है तंद्रा के लिए इनविटेशन कार्ड। तंद्रा का इनविटेशन कार्ड है भोजन, है ना। जैसे ही भोजन करोगे, भोजन करने के बाद बैठोगे और निद्रा देवी तुम पर क्या हो जाएगी, सवार हो जाएंगी, आंखें भारी हो जाएंगी, है ना, शरीर में क्लेश होने लग जाएगा, है ना, पैर पसर जाएंगे, हाथ खुल जाएंगे, और जिस दशा में होगे उस दशा में दीवार से टिक जाओगे, धड़क जाओगे, मुंह खुल जाएगा, घर्राटे, जनरेटर चालू हो जाएगा। ये निद्रा की उत्तमकारी है, ये निद्रा देवी के, बोलो, ये निद्रा देवी के उत्तमकारी है। तो उन क्षुल्लक जी के लिए हो सकता नींद आ गई हो, तो उनका जो सिर था वो किताब पर क्या हो गया, रख गया। बिल्कुल उनको नींद जोर से आ रही थी। 2-4 लोग मेरे पास में बैठे हुए थे, मैं सामयिक को थोड़ा लेट बैठने ही वाला था, तो एक आदमी बोला, देखो देखो देखो, है ना, क्षुल्लक जी सो गए, देखो देखो देखो, क्षुल्लक जी सो गए। कर्म का कल्ला, तेरी दृष्टि दोषों पर है, तू चील की वृत्ति वाला। चील नाम का एक पक्षी होता है, चेला, चील नाम का एक पक्षी होता है, सुनो चेला, चील नाम का एक पक्षी होता है, वो आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है। कहाँ उड़ता है? चील नाम का जो पक्षी होता है वो आकाश में सबसे ऊपर उड़ता है। उड़ता ऊपर है और देखता नीचे है। अगर नीचे जमीन पर एक केंचुआ की भी काय पड़ी हुई है, किसकी? अगर एक केंचुआ की भी, अगर वहां पर उसकी काय पड़ी हुई है, केंचुआ की काय पड़ी हुई है, तो उतने ऊपर से वो नीचे एक छोटे से केंचुआ की काय को क्या कर लेता है, केंचुआ की काय के लिए वो देख लेता है। और देख करके जैसी केंचुआ की काय के लिए वो देख लेता है, और वहां से आकर के उसकी दृष्टि किस पर होती? मांस के टुकड़े पर। किस पर होती है? उसकी दृष्टि मांस के टुकड़े पर होती है। इसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि चील के समान होता है। मिथ्या दृष्टि चील के समान होता है। बोलो, मिथ्या दृष्टि चील के समान होता है। वो हमेशा, है ना, जैसा वो चील मरे हुए केंचुआ को देखता है, बस मिथ्या दृष्टि हमेशा दूसरे में क्या देखता है? दूसरे में हमेशा क्या देखता है? दोषी देखता है। उसके लिए दोष के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देखता है। पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। बोलो, जोर से बोलो, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। रोगी से नहीं, रोग से, बोलो, पापी से नहीं, बोलो जोर से बोलो, नमो सिद्धाराम। पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। इसी प्रकार से रोगी से नहीं, रोग से घृणा करो। भिखारी से नहीं, उसकी दरिद्रता से, बोलो, भिखारी से नहीं, उसकी दरिद्रता से क्या करो? उसकी दरिद्रता से घृणा करो, है ना। उसकी दरिद्रता से क्या करो? उसके अंदर जो दरिद्रता है उसकी दरिद्रता से क्या करना? उसकी दरिद्रता से घृणा करना, है ना। उसके पापी से नहीं, क्योंकि पाप छूट सकता है। बोलो, पाप। जैनागम में ऐसा व्याख्यान है, अंजन, बोलो जंजन, बोलो जंजन,
अंजन बन गया। बोलो अंजन बन गया निरंजन। है ना, जो चोरी करता था, वेश्यागामी था, उसके बाद भी आड़म ताड़म, बोलो ताड़म ताड़म, झाड़म झाड़म, यहाँ तो झाड़म झाड़म है। ओ है ना, बोलो आड़म ताड़म, ऐसा करो ना, आड़म ताड़म कछु ना जानम, सेठ बचन परमाणम। और महाराज जी के सामने जे आड़म ते ही भूल जाड़म, आड़म ताड़म कछु ना जानम, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन परमाणम। और यहाँ तो महाराज जी के पास आड़म ताड़म कछु न जानम, जे जानम ते ही भूल जाड़म। बोलो जे जानम, बस यही ध्यान रख के चलना। बने रहो पगला, काम करेगा, बोलो बने रहो पगला, वो काम करेगा अंगला। है ना, जो काम ना करे उसको, है ना, उसको उंगली करो। जो काम ना करे, बोलो जो काम ना करे उसको उंगली करो, जो काम करे उसकी कंप्लेंट करो। जो काम ना करे, बोलो जो काम ना करे उसको उंगली करो, है ना, और जो काम करे उसकी कंप्लेंट करो। भैया दोस्त की तो भैया पूरी जिंदगी दोष ढूंढने में निकल जाती, वो सिर्फ कमी ही ढूंढता रहता है ना, कभी दोषों के लिए ढांक नहीं पाता। उपगुहने कहता है दोषों को क्या करना, ढांकना। पाप से नहीं पापी से घृणा करो, बोलो पाप से नहीं पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, है ना, क्योंकि वो पाप छोड़ देगा तो वो भी क्या बन जाएगा, पुण्यात्मा। है ना, शराबी से नहीं शराब से घृणा करो, बोलो शराबी से नहीं शराब से घृणा करो। जुआड़ी से नहीं ताश के पत्तों से, जुआड़ी से नहीं ताश के पत्तों से घृणा करो। इन पत्तों ने इनके लिए, इन पत्तों से इसका पतन हो गया, पत्तों ने इनका पतन करा दिया, बोलो पत्तों ने इनका पतन करा दिया। और शराब ने, है ना, जीवन को खराब कर दिया, शराब ने जीवन के लिए खराब कर दिया। इसलिए ध्यान रख के चलना कि किसी भी धर्मात्मा के दोषों को ढांकने का चर्चा ही नहीं करना। और मैं तो ये कहता हूं, चर्चा दोष को कहने वाला पापी कम, बोलो दोष को कहने वाला पापी कम और सुनने वाला पापी ज्यादा। उसको बोलने का मौका किसने दिया, उसको बोलने का मौका किसने दिया। तुम चाहते तो उसकी बोली पर स्टे ले सकते थे, क्या तुम चाहते तो उसके वॉइस पर स्टे ले सकते थे। हमको नहीं सुनना, मैं यहां से जा रहा हूं, मुझे नहीं सुनना, है ना। अच्छा, और हाँ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। तुमको उसमें क्या आ रहा था, तुमको उसमें क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, इधर देखो ना, क्या आ रहा था, है ना, उसमें क्या आ रहा था। हाँ, जो हाजमोला गोली आती ना, उसको कभी चबाया नहीं जाता, उसको कभी, बोलो हाजमोला जो गोली आती है इतनी सी आती, काले कलर की रहती है, मालूम है आपको, गोल रहती है और कौन से कलर की रहती है ना, तो काले कलर की रहती है, उसको कभी चबाया नहीं जाता, उसको चूसा जाता है। इसी प्रकार से दूध की गोली आती है छोटी छोटी बच्चों के लिए, वो भी कभी चबाई नहीं जाती है। संतरे की भी गोली आती है, संतरे की भी गोली आती है ना, तो वो भी कभी, बोलो ना, वो भी कभी चबाई नहीं जाती है।